कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया? वैसे आज जो है 14 अप्रैल है और आज का दिन सबसे ज्यादा खास है। क्यों? क्योंकि आज हमारे पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, नाम तो सुना होगा ना? सुने हो ना नाम आप? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आज जन्म हुआ था। और आपको पता है पूरा का पूरा भारत जिनके द्वारा लिखे गए संविधान पर चलता है ना, समझ लो पूरा भारत जिन संविधान में लिखे हुए नियमों से चलता है, उन नियम को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा है। सोचो, अर्थात आज जो है, आज के दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। और आज तारीख क्या है? 14 अप्रैल। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। ऐसे पुरुष जो है, ऐसे पुरुष नहीं, ऐसे महापुरुष कभी कभी इस धरती पर अवतार लेते हैं। जन्म तो बहुत तुच्छ सी चीज हुई, समझ लो ये अवतार ही लिए। हाँ जी, इन्होंने कोई छोटा मोटा काम नहीं किया। हमारे देश का इन्होंने संविधान लिखा हुआ है, ठीक है ना? अभी आप पूरा पूरा का पूरा पॉलिटी पढ़ते हो ना आप? भैया जी पॉलिटी तो पढ़ते, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता। आप पॉलिटी अभी पढ़ रहे हो, लेकिन आपको समझ में अच्छे ढंग से नहीं आ रहा। सोचो, इन्होंने उस पॉलिटी को, वो तो पॉलिटी का एक झलक है। आपके क्लास में पूरा का पूरा पॉलिटी नहीं है, सिर्फ एक झलक है। सोचो, इन्होंने पूरा का पूरा संविधान लिखा हुआ होगा। यह बहुत पढ़े हुए व्यक्ति हैं, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आज हम लोग इनसे जुड़े हुए कुछ कहानी को समझेंगे, इनके चरित्र को समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे आखिर ये यहाँ तक कैसे पहुंचे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझने का प्रयास करो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान लिखा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या लिखा है? भारतीय संविधान। ठीक, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है ना, वो निचली जाति से थे। आप तुरंत बोलेंगे भैया ये निचली जाति होने से क्या होगा? निचली जाति होने से क्या होगा? उस समय जब 1891 में जन्म हुआ था ना, मतलब 1900 ईस्वी के करीबन में जो है ना, निचली जाति का बुरा हाल था। मतलब वो लोग जो जहां चलेंगे ना, उनके जो पांव का निशान पड़ेगा, मान लो यहाँ पर उनके पांव का निशान पड़ रहा है, तो वो अपने, मान लो ये व्यक्ति है, अपने पीछे वो झाड़ू लटका के चलते थे, जिनसे उनके द्वारा जो पांव का निशान बनते जाए, वो इन झाड़ू से मिटते चला जाए। इतना बदतर स्थिति था। उनके साथ छुआछूत जैसा व्यवहार होता था। मान लो अगर ये जो दलित व्यक्ति है, अगर किसी कुआं में चले गए पानी भरने के लिए, अगर वो इस कुआं से पानी निकाल लिया तो हो गया। अब ये कुआं अब छुता गया, अब इससे कोई पानी नहीं निकालेगा। मतलब इतना इसका बदतर स्थिति था। मतलब इनमें जो है ना, ये लोग एक घंटी, हाँ जी घंटी बांध के चलते थे। अगर वो आ रहे हैं तो दूर से ही सबको ये पता चल जाता था कि हाँ यहाँ से कोई निचली जाति का, कोई दलित जाति का जो है व्यक्ति आ रहा है। वो लोग तुरंत उससे दूर, आप दूर रहो। इनको पढ़ने के लिए, समझो ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आपको यही जानकर के आश्चर्य होगा कि इस निचली जाति से मात्र एक व्यक्ति थे जिन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी। मात्र एक व्यक्ति थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सोचो इन्होंने कितना कुछ सहा होगा यहाँ तक पहुंचने के लिए। अगर समझो, आप अपने आप को लेके समझो कि आपके साथ अगर भेदभाव किया जाए, मान लो आप यहाँ आए हो और गलती से आपने मार्कर को छू लिया, तो ये मार्कर अपवित्र हो गया आपके मात्र छूने से। इतना छुआछूत की बीमारी उस समय हुआ करती थी। अगर मान लो आप इस मार्कर को छुए और तुरंत, मतलब मैं जो इस मार्कर को उपयोग ना करूं, मैं इसे फेंक दूं, तो आपको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि इतना सब होने के बाद जब ये विदेश गए, विदेश से पढ़ करके आए, तो इनको जो है ना एक दफ्तर मिला काम करने के लिए, ऑफिस मिला। ऑफिस में जहां ये बैठते थे ना, वहां पर काम करने के बाद इनको जो फाइल है, वो फाइल फेंक के दी जाती थी, कहीं हमसे छुटा ना जाए। इतना कुछ इनको झेलना पड़ता था। सैल्यूट है, हम तो क्या कहे, इनके बारे में सुन करके जो है ना दिल सक जाता यार। कोई नहीं, इनसे एक चीज तो शिक्षा मिलती है कि अगर आपके मन में ये लग्न हो ना कि हमको ये करना है, इन्होंने बचपन में ये मन में सोच लिया था कि हमको पढ़ के कुछ ऐसा कर लेना है, कुछ ऐसा बनाना है जिससे पूरी की पूरी दलित जाति के साथ जो छुआछूत हो रहा है वो खत्म हो जाए। और इन्होंने कुछ ऐसा ही किया। इन्होंने जो है इतनी पढ़ाई की, इतनी पढ़ाई की, वो इस काबिल हो गए। आप अगर, मैं आपको एक एग्जांपल देता, आप महात्मा गांधी के बारे में जानते हो ना? हाँ, महात्मा गांधी के बारे में आप महात्मा गांधी की कोई प्रतिमा लो
और इसे भले चौराहे पर तोड़ दो, उनके साथ कुछ भी करो, भले ही आपको जुर्माना लगा, मतलब आपके साथ कुछ जुर्माना होगा, फिर आपको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के साथ ऐसा करोगे तो सोच लो आपके साथ बहुत बुरा होने वाला है। मतलब इतने अच्छे व्यक्ति थे ना ये, बहुत अच्छे व्यक्ति थे ये। ठीक है, हम लोग क्या बोल रहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, कि ये विदेश गए थे, विदेश से पढ़ करके आए और इन्होंने अपनी पूरी की पूरी दलित जाति के लिए, समझना आप जो हम कहने वाले हैं उसको अपने दिमाग में बैठा लेना, पूरी की पूरी दलित जाति के लिए इन्होंने जो है एक संविधान में कुछ नियम लिख दिया कि अब से छुआछूत जैसी कुरीतियां हमारे भारत में नहीं रहेंगी। मतलब इन्होंने छुआछूत को मिटाने का भरसक प्रयास किया। जो पिछड़ी जाति के थे उनको आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण लाया। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, अभी जो आप दलित का कंडीशन देख रहे हो काफी सुधरा हुआ है, अभी तो काफी ठीक है। पहले तो पूरा बदतर, मतलब उनसे अच्छा जो है दलित के साथ जो हो रहा था ना, मैं तो खुल के बता नहीं सकता, ऐसा कुछ हो रहा था। चलो कोई नहीं, बोलना सही नहीं रहेगा, ठीक है ना। उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा था ना, उनसे अच्छा मौत ठीक था, समझ लो। चलो कोई नहीं क्या, अब जो है इतना समझना, आज इनके बारे में पढ़ने के बाद आप ये बात हमेशा ध्यान में रखना, छुआछूत ये नहीं करना है। ठीक है, छुआछूत आपको कभी नहीं करना है। ठीक है, चाहे दलित हो, ये हो, वो हो, उनसे कोई मतलब नहीं, छुआछूत नहीं करना है। ठीक, उसके बाद आपको ये हमेशा ध्यान में रखना कि जैसे ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी पूरी की पूरी जाति के लिए इतना मेहनत की, वो कुछ ऐसा कर गए कि समूचे जाति का भला हो गया। तो आपको भी मन में कुछ ऐसा सोच के चलना है कि कम से कम सिर्फ आपका भला नहीं हो, एक समूचे जाति का भला हो। इसके लिए आपको पूरा का पूरा मेहनत करना है, जितना मेहनत आप कर सकते हो उतना आपको मेहनत करना है। ठीक, और तीसरा चीज आप इनको ध्यान में हमेशा रखना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। आप थोड़ा और पढ़ाई करो, भारतीय संविधान आपको पढ़ने को मिलेगा। जिस दिन आप भारतीय संविधान पढ़ लोगे ना, आपको मन से आप इनका रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दोगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। ठीक, वैसे आज हम लोग जो है ना इंटीजर नंबर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चल इंटीजर नंबर पढ़ेंगे। ओके, पूर्णांक संख्या, और इन सारी बातों को हमेशा ध्यान में रखना। अच्छा बताओ, तो मैंने मिटा दिया है, आपके पास कितना कंसंट्रेशन का पावर है वो जान लिया जाए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? बोलो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो आप बोलोगे भैया 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। बिल्कुल सही कह रहे हो। चलो जी, यहाँ ध्यान दोगे आप। अब हम लोग जो है ना, कल हम लोग जो है लैंग्वेज के आधार पर, भाषा के आधार पर अगर हमसे पूछा जाएगा प्लस का और माइनस का, अर्थात ऐड और सब्ट्रैक्ट, उसको किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करते थे वो कल हम लोग सीख लिए थे। ठीक है, आज हम लोग कुछ और सीखने वाले हैं। ठीक, यहाँ ध्यान दोगे। हम लोग एडिशन में जाने थे, इस प्लस को क्या क्या कहते थे, याद करो। एडेड टू, याद आ रहा होगा। बहुत अच्छे। इंक्रीज्ड बाय, फिर द सम ऑफ, इसको हम लोग इतना लिख ही लेंगे ना कि आपको कभी परेशानी नहीं होगा। इस प्लस को हम लोग लैंग्वेज के आधार पर लिख सकते। माइनस को क्या क्या लिख सकते थे भैया जी? माइनस को सबट्रैक्टेड फ्रॉम, अगेन लेस देन। हमेशा ध्यान में रखना, सबट्रैक्टेड फ्रॉम और लेस देन, इसमें जो है अंतिम वाले को पहले लिखते हैं। ठीक, उसके बाद द डिफरेंस बिटवीन, इसमें हम लोग एक्सिस का ही प्रयोग करते हैं। अच्छा, उसको रहने देते हैं। द डिफरेंस बिटवीन, ठीक, अभी हम लोग प्लस और माइनस में इतना ही सीखे थे और आज कुछ हटके सीखने वाले हैं। अगर मैं कहूं, समझने का प्रयास करना कि दो में आप क्या जोड़ोगे कि आपका 7 हो जाए, तो आप तुरंत बोलोगे भैया दो में हम क्या जोड़े जो 7 हो जाए। सिंपल सा आपसे ये पूछा गया है, तो आप बोलोगे भैया यहाँ पर क्या है? प्लस है। यहाँ पर क्या है? प्लस है। और हमेशा ध्यान में रखना, पहले आप इसको बोलने का प्रयास करो, दो में क्या जोड़ोगे जो 7 हो जाएगा। तो आप बोलोगे भैया दो है, हमको 7 पुराना है, अर्थात इसमें हम लोग दो पहले से दिया हुआ है, अर्थात हम 5 जोड़ देंगे तो यहाँ 7 पुर जाएगा। तो ये 5 कैसे हुआ उसको जानने का प्रयास करना है। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ 5 कैसे आएगा, तो आप तुरंत बोलोगे भैया इस 7 में जब 2 को घटाएंगे तो 5 आएगा। तो एक रूल हमेशा दिमाग में रख लेना। वो कौन सा रूल? इस बराबर के बगल में ये 7 है, बराबर के बगल में क्या है? 7 है, और इस साइड बराबर के जस्ट बगल में 2 नहीं है, 2 हट करके है,
जब 2 हट करके है तो इस प्लस का ठीक उल्टा हम लोग करने वाले हैं, अर्थात साथ में 2 को घटाने वाले हैं। साथ में 2 को घटाएंगे तो क्या होगा, तो तुरंत आप बोलोगे भैया 5 होने वाला है। एक और क्वेश्चन आप बनाओगे, समझने का प्रयास करना, आप समझ जाओगे। डब्बा है प्लस 5 है इक्वल टू 7 है, ठीक। अब यहां पर आप सोचो क्या करना है, यहाँ प्लस है ना, हाँ भैया यहाँ प्लस है। अब सोचो यहाँ पर क्या कर सकते हो, तो भैया यहाँ प्लस है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है। 5 में आप क्या ऐड करोगे, जो 7 हो जाए। तुरंत आप बोलोगे भैया प्लस है तो हमको जस्ट इसका उल्टा करना है, अर्थात हमको घटाना होगा। इस 7 में इस 5 को घटा दो, कितना हो जाएगा भैया 2 हो गया। तो यहाँ पर हमको 2 लिखना है। बताओ कितना आसान है। अगर बीच में प्लस रहेगा तो ऑलवेज हम लोग घटाते हैं, इस बात को पहले दिमाग में डाल लो। जैसे एक और क्वेश्चन पूछते, ध्यान से समझना है। यहाँ 14 है, यहाँ प्लस डब्बा इक्वल टू 10 हो गया, ठीक। यहाँ पर डब्बा प्लस 7 इक्वल टू 9 हो गया। अब बताओगे इस डब्बा में आप क्या लिखोगे, तो आप बोलोगे भैया हम बताइए, आप ना जानत हैं, हमका ये सब पता है, तो बताइए कैसे बनाओगे। तो तुरंत आप बोलोगे भैया डब्बा में लिखना है ना, हाँ। अब देखिए भैया ये बराबर का चिन्ह है, जानते हैं ना, जो बराबर के इस साइड रहेगा पहले उसी को लिखेंगे, लिख दिए। हम लोग यहाँ पर भी सीखे थे, जो बराबर की इस साइड रहेगा उसी में घटाना है। बराबर की साइड 10 है, 10 में हम लोग घटाएंगे, किसको घटाएंगे। अब देखिए भैया बराबर की साइड 14 है तो 14 को घटा देंगे, जो रिजल्ट होगा उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। चलो घटाओ, तो इस 10 में इस 14 को घटाओ, भैया तुरंत घटा देते हैं। आप काहे परेशान होते हैं, तो 14 में 14 को घटाना है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो क्या करोगे भैया तुरंत ये देते हैं। 14 में 10 घटाओगे तो 4 हो गया, दोनों में बटा कौन है, 14 बटा है, और 14 का चिन्ह माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर -4 हो गया। बातें समझ में आई। सेम वही चीज यहाँ करना है, यहाँ प्लस है, पहले ये देखने का प्रयास करो चिन्ह कौन सा है बीच में, बीच में प्लस है अर्थात घटेगा, बस घटेगा, इतना दिमाग में लेके चलना। प्लस है मतलब घटेगा, और बराबर के इस साइड वाले में घटेगा, ऑलवेज ये दिमाग में बैठा लो, बराबर के इस साइड वाले में घटेगा, ठीक। प्लस है ना, प्लस मतलब इस साइड वाले में घटेगा। भैया जी समझ में आ गया, अर्थात 9 में आप घटाओगे, इस 7 को घटाओगे, कितना हो गया, तो 2 हो गया, तो यहाँ 2 हो जाएगा। मैं कुछ बनाने देता हूँ, आपको बनाना है, ठीक। सेम यही क्वेश्चन आपके सामने होगा, आपको बना के दिखाना है। मैं क्वेश्चन लिख देता वीडियो रोक करके, ओके, ध्यानपूर्वक देखोगे आप। देखो जी सारे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है भैया, ज्यादा क्वेश्चन कैसे नहीं है, अरे कुछ नहीं है, तुरंत बना लोगे आप। अब यहाँ ध्यान दो, मैं इसमें 2-4 बताता हूँ, बाकी आपको खुद से बनाना है। देखो हम लोग पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर क्या है, इस डब्बे में क्या भरे, जो जोड़ने पर, किसको जोड़ने पर, -3 को जोड़ने पर 6 हो जाए। तो तुरंत आप बोलेंगे भैया हमको पता है, क्या पता है, तुरंत देख लेते हैं क्या पता है। बराबर की साइड क्या है, 6 है, जोड़ में हमेशा बराबर के उस साइड वाले को पहले लेते हैं, घटाओ में बराबर के इस साइड वाले को लेते हैं। इस बात को समझ के चलना है आपको। या कैसे समझा रहे हैं, देखिए अगर मैं कहूंगा 6 में आप क्या घटाओगे, जो 3 हो जाएगा, तो तुरंत आप बोलोगे भैया हमको पता है क्या घटाएंगे, तो तुरंत आप भैया 6 में 3 घटाएंगे। कैसे हुआ, तो घटाओ था तो बराबर के इस साइड वाले को पहले लेंगे और 3 को घटाएंगे, 3 हुआ, तो यहाँ पर हम लोग 3 भरे। वो घटाओ में भी सीखेंगे क्यों पहले ले रहे हैं आपको, ठीक। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ जोड़ पर दिमाग लगाएंगे, ठीक। यहाँ जोड़ है, हाया जी, हाँ बोलिए दीदी जी, भैया जी। इस बराबर के इधर क्या है, 6 है, तो पहले 6 लिख लिए, ठीक। 6 में घटाना है, क्यों घटाना है, क्योंकि यहाँ जोड़ है, जोड़ का ठीक उल्टा करना है ना, घटाव करना है। किसको घटाना है, इस -3 को घटाना है, -3 को घटा दी। बताओ क्या होगा, तुरंत आप बोलोगे भैया हम बताइए। माइनस और माइनस मिल करके प्लस बन गया अर्थात प्लस हो गया, ठीक। 6 का 6, 3 का 3, 6 3 9, यहाँ पर आप 9 भरोगे। बताओ मजा आया कि नहीं आया, मजा भैया जी गला आपका हमेशा फंस क्यों जाता है, गलत बात। चलिए सारा बन जाएगा। एक क्वेश्चन इसमें ये बता देते हैं, इसको ध्यानपूर्वक देख लो, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ प्लस है अर्थात पहले इसको लिखना है, प्लस में पहले इसको लिखना है, तो -3 है तो -3 लिख लिए, चलो -3 लिख लिए। प्लस में घटाते हैं तो घटाव कर दिए, किसको घटाना है, इस -4 को घटाना है ना, चलिए -4 को घटा देते हैं, घटा दें, एक बार फिर से समझो। -3 लिख लिए, घटाना है, किसको घटाना है, -4 को घटाना है। दो चिन्ह एक साथ आ गया, इसको घेर लेंगे। यहाँ तक में कहीं कोई समस्या, -3 का -3 घटाना था, क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि यहाँ प्लस था, ठीक। -4 को घटाना था तो -4 लिख लिए। कहीं कोई समस्या है तो बोलिएगा, कोई समस्या नहीं होगी। अगर यहाँ -3 का -3, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 का 4। अब देखिए प्लस और माइनस आया तो घटा देना है, बटा में छोटा को घटाओ, 4 में 3 घटा दिए, 1 हो गया। चिन्ह किसका बटा है भैया जी,
चिन्ह यहाँ पर जो है ना इस 4 मतलब ये 4 बटा है, 4 का चिन्ह प्लस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और हम आगे में प्लस को ना लिखते हैं तो काहे लिखना, लिखना ही नहीं है आपको, बस हरि मंगल हरि राम हरि कृष्ण ये सब आपको करना है, बस बात खत्म, एक हो गया, यहाँ पर एक भर देना है, ठीक है। और कोई बताना है जल्दी बोलिए, बताया जाएगा। एक क्वेश्चन ये देख लेते हैं, फिर उसके बाद सारा का सारा आपको बनाना होगा। भैया जी सारा का सारा हम बनाएंगे, गलत बात, कोई गलत बात नहीं, बनाना है तो बनाना है, ठीक है। यहाँ देखिए प्लस करना है तो बराबर की इस साइड क्या है 7, तो 7 लिख लिए, प्लस मतलब घटाना होगा, घटा दिए, किसको घटाना है, -12 को घटाना है, तो -12 को घटा दिए, कितना रिजल्ट होगा वो देख लेते हैं। तो देखते हैं 7 माइनस -12, माइनस माइनस दिख रहा है तो प्लीज कर देंगे, वाह 7 + 12, आपको प्लीज नहीं बोलना है प्लस बोलना है, मैं बस मजाक 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 में बोलता हूँ। भैया जी हम भी इतना मजाक करेंगे ना, इतना मजाक करेंगे ना, आपने सोची ना होगी। यहाँ ध्यान दो, ठीक। अब 7 और 12 को जोड़ो, 7 2 9 19 हो गया, 19 कहाँ लिखोगे, भैया जी यहाँ लिख देते हैं 19। बस इस तरह आपको बनाना है, और उम्मीद करते हैं ये सारा का सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा, ठीक है। आपसे ये सारा का सारा क्वेश्चन बनना ही चाहिए, नहीं बन रहा है तो आओगे और फिर से पूछोगे हमसे, ये भी बन जाएगा आपसे। चलो जी हम लोग इसी पे किस प्रकार लैंग्वेज वाला सवाल आता उसको देखेंगे। हाँ मिटा दे, अच्छे से देख लो, अच्छे से इसको पहले बनाओ, तब आगे की पढ़ाई आपको करनी है, ठीक है। ला 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 मंगल हवनय मंगलहारी द्रवो सुदर्शनथ। हाँ जी यहाँ ध्यान दोगे, ये क्या कर रहे हैं भैया जी, प्लस को मिटा रहे हैं आप, गलत बात, ऐसा नहीं करते ना। अब देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने है, लैंग्वेज में किस प्रकार सवाल रहेगा, हम लोग पहले एक क्वेश्चन पहले लिखेंगे, उसके अनुसार लैंग्वेज समझ लेंगे, तब हम लोग सिर्फ लैंग्वेज वाला सवाल बनाने वाले हैं, समझने का प्रयास करोगे। ये डिब्बा है, डिब्बा में हम 5 जोड़ रहे हैं तो 7 आ रहा है, हम लोग डिब्बा को अगर x बोल दिए, डिब्बा को कुछ देर के लिए x बोल दिए, चलिए ये अच्छा रुको आप कंफ्यूज ना हो, हम लोग डिब्बा के अंदर ही x लिख देते, लो हम लोग डिब्बा को x बोल दिए, या तो डिब्बा को x बोलोगे, समझना डिब्बा को हम लोग 2 चीज क्वेश्चन बोल सकता है, या तो वो x बोल सकता है या तो ए नंबर बोल सकता है, दोनों में से कोई एक चीज बोलेगा। बातें समझ में आ रही है या समझ में नहीं आ रही, समझने का प्रयास करना है। या तो क्वेश्चन में x बोला जाएगा या तो बोला जाएगा ए नंबर। तो देखो कैसे क्वेश्चन करते हैं, यहाँ प्लस है, प्लस को क्या कहते हैं, एडेड टू, इंक्रीज्ड बाय या द सम ऑफ, बोलो क्या लिखा जाए। तो भैया जी आप जो है एडेड टू पहले लिख के दिखाइए, हम लोग प्लस को एडेड टू लिख दिए, ऊपर दिख रहा है ना, ऊपर दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है, चलो एडेड टू इस प्लस को लिख दिए, प्लस के बाद क्या है 5, इधर 5 लिख दिए, प्लस के पहले है डब्बा, इधर डब्बा लिख दिए, ठीक। इक्वल टू है दैट इज 7 का 7, इज लिखो या गेट्स लिखो, दोनों लिख सकते हो। अगेन डिब्बा की जगह पे यहाँ पे क्वेश्चन बोलेगा x added to 5 is 7, then what is the value of x, ये क्वेश्चन पूछ सकता, या फिर बोलेगा क्वेश्चन ए नंबर, समझना ए नंबर एडेड टू 5 is 7, then what is the number। क्वेश्चन समझ में आया, मैंने क्या कहा, समझो, फिर से समझने का प्रयास करो, एक बार मैं फिर से समझाऊंगा, जितनी बार नहीं समझोगे उतनी बार हम लोग सीखेंगे, लेकिन सीखते रहेंगे, ठीक है। समझो ये सब कुछ नहीं, ठीक, एक बार फिर से समझो। इस प्लस को हम लोग एडेड टू लिख लिए, ठीक, इस प्लस की इस साइड 5 है तो 5 लिख दिए, प्लस के साइड डब्बा है तो डब्बा, डब्बा के बदले में हम लोग x लिखेंगे, ठीक, x एडेड टू 5 हो गया, इक्वल टू को इज लिखे और 7 का 7 लिखे, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, ये क्वेश्चन पूछा गया, अब हमको बनाना है, ठीक। क्या क्वेश्चन इस तरह रहता, ए नंबर एडेड टू 5 इज 7, देन व्हाट इज द नंबर, ठीक। इस तरह प्यारा प्यारा क्वेश्चन पूछता है, ज्यादा भारी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, सिर्फ आप क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझो, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान पूछा जाएगा। अब देखिए समझने का प्रयास करना है आपको, क्वेश्चन लिख लिया, क्वेश्चन आ गया आपके सामने, सिर्फ क्वेश्चन के इस पार्ट पर ध्यान देना है, इधर भूल जाओ क्या है, हमको x का वैल्यू निकालना है, क्वेश्चन के इस पार्ट पर ध्यान दो, यहाँ एडेड टू है प्लस लिख देना है, एडेड टू की साइड 5 है तो 5 लिख दिए, इस साइड x है तो x लिख दिए, इसका मतलब इक्वल टू 7 का मतलब 7, हमको x का वैल्यू निकाला, हम निकाला, आप निकालोगे, x का वैल्यू किस प्रकार निकालेंगे वो समझने का प्रयास करो। या तो आप यहाँ पर भैया जी बताइए क्या करना है, या तो यहाँ पर आप x का वैल्यू वाला फंडा लगाओगे, या तो जो मैंने बताया वो फंडा लगाओगे। मैं 2 तरीके से बताऊंगा, देखो पहले हम लोग x वाला मेथड क्या जाने थे उसको लगाएंगे, x को अकेला करने हम लोग को पता है,
उसको लगाओगे तो ये और आसान हो जाएगा। वो दिमाग में रखना ही नहीं है पहले किसको घटाना है किसको नहीं घटाना है। बातें समझ में आई। पहले x वाले फंडे से देखते। देखो x प्लस 5 हमको x को अकेला करना है, करेंगे ना, क्यों घबरा रहे हैं। x को अकेला कर दिए, इधर 7 था 7 लिख दिए, प्लस 5 बराबर के इस साइड जाएगा तो -5 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं। 7 में 5 घटा 2 हो गया। अब आराम से मेरा बन चुका है, अर्थात x का वैल्यू क्या है 2 है। बताओ आसान था, आसान था ना। कितना आसान आसान क्वेश्चन पूछा जा रहा। तो यहाँ लिखना है द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x इज 2। बन गया, सिंपल सा क्वेश्चन था। दूसरा मेथड क्या होगा, मेथड 2 देखो ये बन चुका है। अब मेथड 2 समझने का प्रयास करो, जो आपको आसान लगेगा वो बनाना है। आप बोलोगे भैया हमको तो यही आसान लग रहा है यही बनाएंगे, लेकिन फिर भी ये आप हमको बता दीजिए, समझने का प्रयास कीजिएगा। एडेड 2 का मतलब हुआ प्लस, एडेड 2 की इस साइड 5 तो 5, इस साइड x तो x, इसका मतलब इक्वल टू 7 का मतलब 7। ये आ गया क्वेश्चन। x के जगह अगर डब्बा रहता तो क्या करते, सिंपल सा हम लोग क्या करते, बराबर की साइड 7 है तो 7 लिखते, 7 में हम लोग घटाते 5 को, इतना होता 2, यहाँ 2 लिख देते। अब यहाँ पर डब्बा नहीं है, अब यहाँ x है, ठीक। हम लोग नीचे में सॉल्यूशन करेंगे, क्या करेंगे समझना है ना। अब क्या करना है, सिंपल सा बराबर की साइड 7 है 7 लिख देंगे, 7 में घटा, क्योंकि यहाँ प्लस है तो घटाना है। किसको घटाएंगे, इस 5 को घटाएंगे, कितना हो गया 2 हो गया। तो यहाँ लिखना है द वैल्यू ऑफ x इज, द वैल्यू ऑफ x इज कितना है 2। बन गया, कितना आसान था। देखो इससे बनाओ या इससे बनाओ दोनों आसान है। इसको आपको 3 क्वेश्चन बनाना है, 3 क्वेश्चन बनाना है। कैसे बनाओगे देख लो। दूसरा क्वेश्चन होगा x एडेड टू 5 का टेबल और 7 का टेबल पढ़ना है। x एडेड टू 10 इज 14, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। फिर से बनाओगे, कोई एक मेथड बनाना है। अगर आपको दोनों आसान लग रहा है तो मेथड 1 यहां लिख दोगे, मेथड 1 देकर के इसको बना लोगे और मेथड 2 देकर के इसको बना लोगे, ठीक है। अगर दोनों समझ में आया तो, वरना जो आसान लगेगा वो बनाना है। अगेन दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या होगा, x एडेड टू 15 इज 21, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तीसरा हुआ, 3 क्वेश्चन आपको बनाना है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 क्वेश्चन आपको और बनाना है। टोटल 3 क्वेश्चन हो गया, तीनों क्वेश्चन आपको बनाना है, बिल्कुल सेम इसी तरह बनाना है। बहुत 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 आसान है। एक और क्वेश्चन देखोगे, ये तो हुआ सिंपल सा। हाँ भैया अभी देखिए, अभी हम लोग आराम आराम से चल रहे हैं। हाँ, आप घबराना मत कि भैया इतना सा ही है, अभी काफी कुछ है सीखने के लिए। हम लोग उतना ही सीखते चल रहे हैं जितना आप एब्जॉर्ब कर सकते हो। अभी मल्टीप्लाई बचा हुआ है, डिवाइड बचा हुआ है छोटे। हाँ समझ रहे हो, ठीक। अब यहाँ ध्यान दोगे। ला 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 ला। अब देखिए, समझने का प्रयास करना है आपको। हाँ जी, अब देखिए, अगर क्वेश्चन इस प्रकार रहता, क्या 7 प्लस डब्बा इक्वल टू 14, तो हम लोग इस डब्बे में क्या भरते। तुरंत आप बोलोगे भैया हम जाना है, क्या 14 में इस 7 को घटा देंगे तो डब्बे में 7 भराएगा। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा वो देखो। प्लस को हम लोग लिख देंगे। अब मेरा मन कर रहा है इससे लिखने का या फिर इससे, जल्दी बोलो किससे लिख दे। भैया जी आप नीचे वाले से लिखिए, लिखो। पहले प्लस को लिखेंगे द सम ऑफ लिख दिए, फिर 7 एंड डब्बा। हाँ जी 7 एंड डब्बा का मतलब क्या है x क्या हो रहा है 14 हो रहा है, इज 14। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। देखिए क्वेश्चन आ गया आपके सामने, अब इसको बनाना है, फिर से वही करना है। क्वेश्चन है द सम ऑफ का मतलब होता है प्लस करना। किसको प्लस करना है, 7 को और x को हमको प्लस करना है, ठीक है जी। 7 को और x को प्लस कर दिए, इज का मतलब हुआ इक्वल टू 14 का मतलब हुआ 14। अब या तो यहाँ पर आप बोर्ड मास नहीं, या तो यहाँ आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो हम लोग करते थे, इक्वेशन को सॉल्व करते थे, x का वैल्यू अकेला करते थे ना। तो यहाँ भैया जी आप x का वैल्यू अकेला करते थे, सेम वही फंडा यहाँ पर उपयोग करना है आपको। x को अकेला करना है, 14 का 14, ये 7 उधर जाएगा टहलने के लिए, टहल दो इसको, टहलने दो। टहलने के बाद जब ये बोर हो जाएगा तब इसको हम लोग बोलेंगे आजा बाबू, अच्छा सिखावत है हम आपको। 14 में 7 को घटा देना 7 हो जाएगा। बस यही छोटा सा काम आपको करना है, ये रिजल्ट हो गया। यहाँ पर लिख दोगे, क्या लिखोगे, द वैल्यू ऑफ x इज, द वैल्यू ऑफ x इज 7। बताओ कहीं कोई समस्या ना भैया जी ना, कहीं कोई समस्या नहीं। अगेन इसी का मेथड 2 क्या होगा, मेथड 2 सिंपल सा मेथड है, सिंपल सा भाई। क्या करना है, 7 प्लस एक्स इक्वल टू 14 लिख दिए, यहाँ पर लिखना है नाउ। अब क्या करना है, इस 14 में क्योंकि बराबर की साइड 14 है, प्लस में हम लोग 14 में
7 को घटाते, 7 घटा दिए, कितना हो गया 7 हो गया, अर्थात x का वैल्यू 7 हो गया। तो द वैल्यू ऑफ x इज 7। उम्मीद करते हैं आप अगर इस मेथड का प्रयोग करोगे वो ज्यादा सही रहेगा आपके लिए, कभी आप इसमें नहीं डाउट में आओगे। मेरी बातों को समझो, अगर आप इस मेथड से बनाओगे कभी भी आपको डाउट नहीं होगा। बस मेरी बातों को ध्यान में रखना, चाहे जोड़ हो, घटाव हो, गुणा हो, भाग हो, कभी आप डाउट में नहीं आओगे। और इस मेथड का प्रयोग करके आप आसानी से जल्दी से आपके सामने क्विज में क्वेश्चन आता है इस तरह का, इस तरह डब्बा रहता है और भाग रहता है 2 = 4 रहता है, इस तरह का क्वेश्चन आता है ना, तब जो हम लोग ये शॉर्ट तरीका मेथड 2 जो इस्तेमाल करते हैं वो वहां पर काम करेगा और आप जल्दी से इसको सॉल्यूशन मतलब इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर जानोगे तो इसको आप आसानी से और जल्दी से सॉल्व कर पाओगे। तो ये भी जानना आपके लिए जरूरी है, ये समझ के चलना, मतलब सिर्फ देखिए और समझ जाना चाहिए हमको क्या करना है। मान लो कभी ये क्वेश्चन आ गया, घटाव आ गया, किसमें 2 घटाओगे 4 होगा, तुरंत आप सोचोगे भैया यहाँ घटाव है, घटाव में क्या करते, अगर दोनों पास में रहता है तो जोड़ देते हैं, 4 2 6, यहाँ 6 हो जाएगा, तुरंत माइंड आपका चला और वहां पे आपने छोड़ लिख दिया। ये चीज आप शॉर्ट तरीका कैसे जानोगे, हम लोग जो ये तरीका मेथड 2 सीख रहे हैं उसको सीखेंगे तभी जान पाएंगे। अगर यहाँ प्लस रहता, किसमें +2 करेंगे जो 4 होगा, तो आप आराम से बोलोगे भैया यहाँ प्लस है, अर्थात घटेगा, इसे 4 में घटेगा, 4 में 2 को घटा देंगे, क्या होगा आपका 2 होगा, यहाँ 2 लिख देंगे। ये सिंपल तरीका है, थोड़ी है कि ये आसान यहाँ पर डिजिट रहेगा, हार्ड डिजिट भी आ सकता है। आप क्विज तो किए हुए ही हो, कैसा कैसा डिजिट आता है, वहां पर काफी ये मेथड हेल्प करने वाला। तो उम्मीद करते हैं ये मेथड में आप कभी गलती नहीं करोगे, इस मेथड से आप जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो क्या करना है वो आपको समझना है, हम दोनों को लेके चलेंगे, ठीक है। चलिए, ये किसको समझ में नहीं आएगा, जिसको x का मान निकालने नहीं आता, आपको आता है x का मान निकालने, आपसे आसानी से बनेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है क्या भैया जी, हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग ज्यादा तो नहीं करेंगे, सिर्फ घटाव का सीख करके फिर क्वेश्चन आंसर बनाने के लिए लेंगे, ठीक है। मजा आएगा क्वेश्चन से बनाने में। अब यहाँ ध्यान दोगे, घटाव में किस प्रकार से करते हो वो समझना है। ये घटाव का रूल देख लेते हैं, घटाव का रूल देखेंगे, बस आज के लिए इतना सा ही रखेंगे, सिर्फ घटाव का रूल देख लो भैया जी। घटाव का रूल, घटाव का भी रूल होगा, उसको समझने का प्रयास करना है। देखो अगर मान लो 6 - डब्बा = 4 रहेगा और 4 माइनस डब्बा -4 = 3 रहेगा, तो किस प्रकार से दोनों को सॉल्व करना है वो समझने का प्रयास करना है। यहाँ घटाव है ना, हाँ भैया घटाव है, ठीक। यहाँ घटाव है तो क्या करें, 6 में क्या घटाए जो 4 हो जाए, तो आप तुरंत बोलोगे भैया जी एक काम कीजिए, क्या कीजिए, यहाँ घटाव है, यहाँ पे क्या 2 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। वाह, बिल्कुल आप सही सोच रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ, समझने का प्रयास करना है। मतलब घटाव के इस साइड नहीं आकर के इस साइड है, अर्थात बराबर की साइड क्या है 4 है। घटाव में हम लोग क्या करते हैं, इस साइड में घटाते हैं, अर्थात 6 में जो है इस 4 को घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा, 6 में 4 घटाएं 2 हो गया, यहाँ पर 2 भर देंगे। बात को समझो, जोड़ में हम सिर्फ और सिर्फ घटाते थे, घटाव में ऐसा नहीं है, इसमें जोड़ते भी हैं। कब जोड़ते हैं, जब दोनों एक साथ आ जाएगा तब जोड़ते हैं। घटाव में उसी सिर्फ एक ही कंडीशन में जोड़ते हैं, जब दोनों भैया साथ में आ जाएगा, साथ में आया है जोड़ दो, घटाव के अलावा जो है इसको जोड़ दो, ठीक है। तो जोड़ते हैं, क्या है 4 है और 3 है, इसको जोड़ो, 4 3 7, यहाँ पर 7 लिखेंगे, ठीक। घटाव में कब जोड़ेंगे, घटाव में तब जोड़ेंगे जब दोनों मेरा साथ में आएगा तब। हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते लिखने के लिए, बनाने के लिए, आप क्वेश्चन बनाने का प्रयास करोगे, गलती आपसे नहीं होगा, ठीक। हम लोग क्वेश्चन लिख रहे हैं, ध्यान पूर्वक आप क्वेश्चन को बनाओगे, ठीक है। देखो इतना सारा क्वेश्चन आया जी, पिछले बार की तरफ फिर से इतना सारा क्वेश्चन दे दिए, बताइए कैसे बनाया। बनाना तो आपको ही है, घबराना नहीं है, ठीक है, बहुत आसानी से बनेगा। सुन लो एक बात, मैथ को जब तक आप बोझ समझ के पढ़ोगे ना तो मैथ आपकी समझ में नहीं आएगा। मैथ को बड़े आराम से, बड़े प्यार से पढ़ो, ठीक है, आपको सब कुछ समझ में आएगा। देखो हम यही सीखे हैं घटाव में, अभी तक सब में घटाते थे, समझना, प्लस था तो घटाना, चाहे आगे रहे पाछे रहे कहीं पर रहे घटाते थे। घटाव में बस एक ही कंडीशन है जोड़ने का, जब दोनों साथ में रहेगा, बाकी सब में तो घटाना ही होता है। बस एक अपवाद है, उसको समझने का प्रयास करो। घटाव में सिर्फ अगर दोनों साथ में रहेगा तब जोड़ते हैं, बाकी सब में घटाते हैं। चाहे प्लस रहेगा, इधर डब्बा हो या इधर डब्बा हो, घटाव करेंगे। घटाव में सिर्फ इधर डब्बा रहेगा तब इस दोनों को जो साथ में रहेगा उसको जोड़ते हैं। मतलब घटाव में अगर दोनों साथ में रहेगा तभी जोड़ेंगे, वरना घटाएंगे। मेरी बात को समझे। हाँ जी भैया जी, कितना समझाते हैं। देखिए इसको समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ घटाव है, अर्थात अगर घटाव में दोनों पास पास आएगा तो जोड़ते हैं। इस 7 और 14 को जोड़ेंगे, 7 और 14 को जोड़ देंगे, जोड़ते हैं। एक बात ध्यान में रखना,
इस घटाव को नहीं लिखते, जो बीच में घटाव रहेगा उससे कोई दोस्ती नहीं चलेगी। जैसे वहां पर हम लोग जोड़ से कोई दोस्ती नहीं करते थे, उसी तरह जो बीच वाला घटाव होगा उससे किसी प्रकार का कोई दोस्ती नहीं करना। इस 7 और 14 को सिर्फ जोड़ना है। जोड़ो तो 7 4 11 अर्थात 21 हो गया। यहाँ पर 21 लिख देना है। बताओ कहाँ समस्या आई, इसको समझने का प्रयास करो। यहाँ पर क्या है, घटाव है। घटाव में अगर दोनों पास में रहेगा तभी जोड़ते हैं, वरना चाहे कुछ भी रहे, जोड़ रहे या घटाव रहे, सब में घटाते हैं। वाह भैया जी मजा आ गया। मतलब घटाव है, बराबर की इस साइड में जो रहेगा उसमें घटाएंगे। बराबर की साइड 12 है तो 12 लिख दिए। 12 में घटाना है, किसको घटाना है, इस 17 को घटाना है। 17 को घटाते हैं, देखिए ये 12 का चिन्ह है प्लस, 17 का चिन्ह है माइनस। बड़े में छोटे को घटाएंगे, 17 में 12 को घटाओ तो 5 हो गया। 17 और 12 में बड़ा है ये 17, 17 का चिन्ह माइनस तो यहाँ -5, अर्थात यहाँ -5 होगा। बताओ कहीं कोई समस्या है या अभी भी कोई बहुत ज्यादा परेशानी हो रहा नहीं ना? करे कुछ परेशानी नहीं होगा। इसको देखो, इसको समझने का प्रयास करो। देखो यहाँ माइनस है और दोनों पास में आ गया, हम पास से पास है अर्थात जोड़ेंगे इसको, पास है तो और पास कर दो अर्थात इस दोनों को जोड़ दो। तो यहाँ क्या होगा, -3 है यहाँ पर और 4 है, दोनों को जोड़ो अर्थात 4 और -3, ये घटेगा, माइनस प्लस आ गया ना, मतलब क्या है माइनस प्लस आएगा तो घटेगा। अरे मेरे प्यारे भ्राता एंड भगनी, भगनी कह रहे हैं बहन श्री यहाँ ध्यान दीजिएगा। क्या है सुनिए, माइनस घटाव कर रहे हैं तो ये दोनों आपस में जुटेगा। -3 जुटा, प्लस किए और 4 किए। अब इसको सॉल्व करना, यहाँ माइनस प्लस आ गया तो प्लस में माइनस को घटा देंगे। 4 में 3 किया 1, क्योंकि 4 बड़ा था मतलब 4 बड़ा था, 4 का चिन्ह प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, +1 अर्थात यहाँ +1 हो गया। बस ये छोटा मोटा आपको समझ के चलना है, बाकी सब कुछ आसान है, बेहद आसान है ये सारा कुछ। ठीक है, एक क्वेश्चन ये देख लेते हैं, फिर आपको टोटल का टोटल आपको खुद से बनाना है। अब देखिएगा यहाँ माइनस है, हाँ भैया जी पास में नहीं है, पास में रहता तब ना इसको हम लोग और जोड़ देते। हाँ भैया जी ठीक। बराबर की साइड 6 है तो 6 में घटाना है, 6 में घटाना है। क्या करना, घटाना है, इस -4 को घटाना है, -4 को घटा देंगे तो घटाइए, तो 6 माइनस माइनस प्लस 4, 6 4 10, यहाँ पर 10 आ गया। बताइए कितना आसान है, सबसे आसान है। बस आपको दिमाग और सब कुछ, दिमाग तो यहाँ चालू रख के बनाना होगा। इस बात को समझने का प्रयास करो, इसको बनाइए। ठीक, हल्दी हल्दी पहले बनाइए, तब हम लोग इस पे लैंग्वेज वाला सवाल को देखेंगे, फिर पता है क्या करने वाले। चलिए इसको बनाइए, फटाफट से बनाना है आपको, किसी प्रकार का कोई देरी नहीं करना है, जल्दी बनाओ इसको। बन गया होगा? हाँ भैया बन गया है, बन गया, बोलिए बना। ठीक, इसको मिटा दे, मिटा देते हैं। जो नहीं बनेगा पूछना है आपको। भैया जी कितना पूछे कितना पूछे, चलो बात देखिए। अब लैंग्वेज के सवाल को देखेंगे। अगर मान लो यहाँ पर रहता 6 माइनस डब्बा इक्वल टू 3 रहता, तो कैसे इस क्वेश्चन को पूछता आपसे, मतलब पूछते हमारे प्यारे पूछने वाले भैया। हम मैं तो पूछता ही नहीं हूँ, मैं तो आज तक नहीं पूछा हूँ, हल्का फल्का बनाने देता हूँ, आप बनाते हो दिखाते हो। यहाँ ध्यान दो, इस माइनस को क्या लिखते हैं, सबट्रैक्टेड फ्रॉम लिखते हैं। भैया जी सबट्रैक्टेड फ्रॉम लिखिए ना, सबट्रैक्टेड फ्रॉम लिख दिए। हाँ जी, अब क्या करते हैं, जो ये डिब्बा माइनस के जो इस साइड है उसको पहले लिखते हैं। दिमाग की बत्ती चली, दिमाग की बत्ती चल गई है, बस वही जलाना है। माइनस के इस साइड को आगे में लिखेंगे, डिब्बा को आगे में लिख दिए। ठीक है, जो आगे में रहेगा उसको अंतिम में लिखते हैं। घटाव का अलग रूल चलता है, सबट्रैक्टेड फ्रॉम और लेस देन में अलग दुनिया है। हाँ जी, इसका मीनिंग भी आपको पता होगा। ठीक, अब कितना इक्वल टू को इज लिखते हैं, इज 3 हो रहा है, बस ये काम खत्म। इसको हम लोग फिर से लिख के देखेंगे। सुनिए, डब्बा को या तो एक्स लिखेंगे या तो ए नंबर लिखेंगे। अब हम लोग ए नंबर लिख के देखते हैं, कुछ अलग करेंगे ना। ए नंबर, अरे क्या हो रहा है, चलो ऐसे लिखो, जगह कम है। x सबट्रैक्टेड फ्रॉम 6 इज 3, यहाँ पर गेट से भी लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर हम लोग देन यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, x सबट्रैक्टेड फ्रॉम 6 देन द वैल्यू इज 3, ये भी लिख सकते हैं। आप अपने अनुसार भाषा को जनरेट कर सकते हो, या फिर ऑब्टेन्ड बाय 3 ये भी कर सकते हैं। बस आपको समझने का प्रयास करना है। ओके, देखो सबट्रैक्टेड फ्रॉम पे मतलब माइनस आएगा, जो अंतिम में उसको पहले लिखेंगे, जो स्टार्टिंग में है उसको माइनस के बाद लिखेंगे। इज को हम लोग इक्वल टू कहते हैं और 3 का 3 लिखेंगे। बस यही तक तो था समस्या। इसके बाद आप खुद बना सकते हो, x को अकेला करना है। चलिए x को अकेला कर देते हैं, इस साइड x रहा, ये 6 को बराबर की उस साइड भेजेंगे, 3 पहले से था, 6 बराबर की उस साइड गया तो -6 बन गया। ठीक है, अब देखिए समझने का प्रयास करना है। अब यहाँ पे -x इक्वल टू, यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, क्या करें, घटाएंगे। इसे 6 में 3 को घटाएं तो 3 हो गया, 6 का चिन्ह माइनस था तो माइनस हो गया, इधर ही माइनस इधर ही माइनस, दोनों माइनस कट गया, x इक्वल टू 3 हो गया। ये था हम लोग जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देखे थे, इक्वेशन जो सॉल्व किए थे उस मेथड से हुआ, अर्थात यहाँ पर x का वैल्यू 3 आ गया। मेथड नंबर 2 देखो, मतलब मेथड, अरे क्या कर रहे हैं भैया जी, मेथड 2 देखते हैं, वो क्या करना है समझिए। सबट्रैक्टेड फ्रॉम मतलब माइनस,
6 है आगे लिखेंगे, x है पाछे लिखेंगे, इक्वल टू 3 लिख दिए। हमको x का वैल्यू निकालना है, अर्थात यहाँ डब्बा दिया हुआ है। डब्बा कैसे निकालते थे या समझ में आ गया। हम लोग घटाओ में इस 6 में इस 3 को घटाया करते थे, तो घटाएंगे 9 इस 6 में घटाएंगे इस 3 को, तो कितना हुआ 3 हुआ, अर्थात x का वैल्यू 3 हो गया। बताइए कितना आसान था, ये भी आसान था, ये भी आसान था। तो यहाँ लिखोगे नाउ द वैल्यू ऑफ x इज 3। बस यही काम करना है, छोटा मोटा काम करना है, इससे तो और आसान बनेगा। इसको आप 3 क्वेश्चन बनाओगे। क्या क्या बनाना है, x सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 12 इज 6, x सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 18 इज 9। बस 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन आपको बनाना है। बस इसी तरह आपको भले मन से पढ़ते चलना है, कहीं कोई समस्याएं नहीं आने वाली है। ठीक, अगर ऐसा क्वेश्चन रहता, यहाँ पर x की जगह 3 रहता, यहाँ पर 6 की जगह x रहता, बताओ क्या होगा, जल्दी से बताओगे। तो यहाँ हम लोग दे देते हैं कितना, 2 दे देते हैं। ठीक, अब बताइए क्या होगा, बताने का प्रयास करोगे। इसको खुद से बनाओ तो देखता हूं, अगर आप खुद से बना लोगे इसका मतलब है आप सीख चुके हो। अगर खुद से नहीं बन रहा है तब समस्याएं हैं, आप इसको खुद से बनाने का प्रयास करो, देखो तो बनता है या फिर नहीं बनता। और मुझे पूर्णतः विश्वास है आपके ऊपर, आप इसको बना डालोगे, आपसे ये बनेगा। ऐसा नहीं है कि आपसे नहीं बनेगा, आपसे बनेगा ये। देखो तो कैसे नहीं बनेगा, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अर्थात माइनस होता, ठीक है। ये x है आगे निकाल लेंगे, ये 2 है इधर लेते आएंगे, इज को इक्वल टू 3 को 3। अब हम लोग x का मान अकेला करते हैं, x का x कर लिए, इक्वल टू 3 यहाँ है, -2 को बराबर की साइड भेजिए, +2 हो गया, x बराबर 5 बन गया। द वैल्यू ऑफ x इज 5 हो गया। दूसरा तरीका देखिए, मेथड 2 क्या कहता है वो समझिए। x माइनस मतलब सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम माइनस हो गया, x है आगे लिख लेंगे, 2 है इधर लिख लेंगे, इक्वल टू 3 हो गया। हम लोग जानते क्या जानते, x की जगह पे डब्बा है, जब दोनों पास में रहता तो जोड़ देते। नाउ इस दोनों को जोड़ो, 2 और 3 को जोड़ देंगे, कितना हो गया 5 हो गया, अर्थात x का मान 5 है। कितना आसान था। नाउ द वैल्यू ऑफ x इज 5। इसको भी आप 3 बनाओगे। और क्या, क्वेश्चन लिख करके बनाना है, ठीक है। आप समझोगे, जानोगे, पहचानोगे क्वेश्चन को। ठीक, अब हम लोग जो है ना कितना 7 क्वेश्चन लिखने वाले हैं। इसी तरह का 7 क्वेश्चन रहेगा, सातों का सातों क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। ठीक है, सातों का सातों क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, इतना समझ के चलना। मैं बताऊंगा भी, बनना चाहिए सातों का सातों क्वेश्चन। मैं लिख रहा हूं सातों क्वेश्चन, ध्यानपूर्वक बनाओगे। ओके, देखिए जी, अभी तो 3 क्वेश्चन लिखा हुआ है। पहले आप ईमानदारी पूर्वक तीनों क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करो। 7 क्वेश्चन आने वाला है, सातों क्वेश्चन आपकी ईमानदारी पर डिपेंड करने वाला। हाँ जी, पहले आप, मैं हिंट्स देता आपको, सुन करके तब आप बनाने का प्रयास करोगे। यहाँ एडेड 2 है, इसको प्लस लिखना है, 9 और ए नंबर को x लिखेंगे, इक्वल टू 2, तो हमको x का वैल्यू निकालना है। और यहाँ पे डिफरेंस है तो बड़े में छोटे को घटाना है, इस दोनों में जो बड़ा होगा उसमें छोटे को घटाना है। इससे पहले वाली क्लास में हम लोग पढ़े थे। अगर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम को माइनस लिखेंगे, x को आगे और 9 को पीछे करेंगे। अब हम लोग दोनों को घटाएंगे तो इक्वल टू -6 आएगा, तो x का वैल्यू निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बनाओगे, बन गया होगा। अब मिलाना है आपको, ध्यानपूर्वक। मैंने कहा बन गया होगा, आपका मतलब बनना चाहिए, ऐसा नहीं। चलिए, कौन बनाता है भाई, आज हम देखते थोड़े हैं, हाँ हम तो ऐसे बना लेंगे। यहाँ ध्यान दो, मैं मजाक करता हूँ, ऐसा नहीं कि आपको जो है मजाक में हर बात को ले लेना है, आपको बनाने का प्रयास करना है। यहाँ देखोगे, सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। एडेड 2 का मतलब हुआ प्लस, ए नंबर मतलब कोई नंबर होगा नहीं पता, x लिख दिए, इधर 9 है तो 9 लिख देंगे। ठीक, इज का मतलब इक्वल टू 2 का मतलब 2। या तो x का वैल्यू अकेला करो, या फिर हम लोग जानते हैं प्लस में क्या, इस 2 में 9 को घटाएंगे। जानते हैं प्लस में बराबर की साइड 2 में हमेशा घटाते हैं, 2 में 9 को घटाएंगे, अर्थात क्या हो जाएगा -7। आंसर निकल गया -7। लेकिन हम लोग x का वैल्यू अकेला करके बनाएंगे। ये मेथड भी बिल्कुल सही है। क्या, नाउ लिखे, सिंपल सा, 2 - 9 किए, -7 आया। द वैल्यू ऑफ x इज -7 बन गया। लेकिन हम लोग इस मेथड से बनाएंगे, x बराबर +9 को बराबर की उस साइड भेजे तो -9 हो गया, अर्थात x बराबर -7। तो द वैल्यू ऑफ x इज, यहाँ लिखो, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज -7। इस तरह बनाना है आपको। ठीक, इसका सॉल्यूशन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिफरेंस बिटवीन -14 एंड -6 है। इस दोनों में जो बड़ा होगा उसमें घटाना है, तो घटाते हैं भैया जी, दीदी जी। यहाँ देखिए, बड़ा कौन है भैया, हम जानते हैं 14 और 6 में सबसे छोटा कौन है भैया, ये -6 सबसे छोटा है। जैसे माइनस लगेगा तो वही संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी, अर्थात -6 में हमको -14 को घटाना है। 2 माइनस एक साथ इसको घेर लेना है। ठीक है, अब देखिए आगे में प्लस माइनस, प्लस माइनस -6, माइनस माइनस प्लस 14। अब यहाँ पर बड़े में छोटे को घटाओ, 14 में 6 को घटाओ, कितना हो गया, तो आपका 8 हो गया। 8, 14 का चिन्ह प्लस, तो यहाँ प्लस आ जाएगा। प्लस को आगे में ना लिखा था भैया जी, ये तो मुझे पता था, यहाँ लिख देना, कुछ नहीं लिखना, हो गया काम, बस यही करना था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्या है, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अर्थात माइनस, x को आगे में लिखेंगे 9 को इधर लिखेंगे, इक्वल टू -6 हो रहा। अब यहाँ से हम लोग वही सिंपल फंडा, जब दोनों साथ में आएगा दोनों को जोड़ देते हैं। हाँ भैया दोनों को जोड़ देते हैं, 9 और -6 को जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों साथ में आवत है, दोनों को जोड़ दिए अर्थात 9 - 6 इक्वल टू यहाँ पर 3 हो गया। ये भी तरीका है। एक तरीका है क्या, x को अकेला करेंगे, -6 + 9 अर्थात x का वैल्यू यहाँ पर 6 अर्थात 3 हो जाएगा। देयरफॉर x का वैल्यू यहाँ, द वैल्यू ऑफ x इज 3। बताओ कितना आसान था। चलो नेक्स्ट और 3 क्वेश्चन हम लोग लिखने वाले हैं, फटाफट से वीडियो रोक दिया जाए। हाँ जी, देखो 4 क्वेश्चन और हमारे सामने है, चारों का चारों क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। पहले हिंट से ले लो ना, यहाँ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम है, माइनस देना है, x को आगे -9 को पाछे, मतलब हमको x से -9 को घटाना है, तब जाके प्राप्त होता है -9 इक्वल टू -9 करना है और x का वैल्यू निकालना है। इंक्रीज्ड बाय का मतलब होता है हमको प्लस लिखना, लेस देन का मतलब माइनस, लेकिन 2 को आगे लिख लेना है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, सबका वैल्यू निकालना है। अगर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम को -7 को आगे, -6 को पीछे और सॉल्व करना है। जल्दी से चारों का चारों क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए और हम उम्मीद करते हैं आपका ईमानदारी पूर्वक 7 में 7 आ ही गया होगा। हाँ जी, चलो बन गया होगा। अब मिलाओगे आप, देखिए यहाँ पर क्या है, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम है ना, तो माइनस लिखे, x को आगे और -9 को पाछे किए। हाँ जी, इक्वल टू -9 लिख दिया। चलिए ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 9x + 9 इक्वल टू -9। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस +9 को बराबर की उस साइड भेजे, तो -9 ये -9 अर्थात यहाँ पर x बराबर -18 हो गया, अर्थात देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज -18। अगेन यहाँ पर मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, नीचे वाला मिट जाता है, ठीक। एक और तरीका है बनाने का, मैथड टू x - -9 इक्वल टू -9। तो जो यहाँ पे डब्बा रहता तो क्या करते, तो माइनस है अर्थात ये दोनों पास में है, जुट जाएगा। नाउ -9 को और प्लस -9 दोनों को जोड़ दिए। अब देखो क्या करना है, -9 - 9 अर्थात -18 बन गया। ये तो और आसानी से बनता है, ठीक है, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। जैसे आपको बनाना है वैसे आप बना लोगे। देखो -9 इंक्रीज्ड बाय -3, इंक्रीज्ड बाय का मतलब होता है प्लस करना। क्या करना, प्लस करना। एक बात ध्यान से समझ लेना, इससे कभी भी गलती नहीं होगा आपका, ठीक। इससे आप रूल दिमाग में रखोगे, भूल भी सकते हो, इसमें भूलोगे ही नहीं समझ रहे हो ना, लेकिन हाँ वो भी दिमाग में रखना है आपको। इंक्रीज्ड बाय का मतलब हुआ प्लस, ठीक है। अब क्या करना, -9 इधर और -3 इधर, अब जोड़ना है इसको, तो -9 प्लस -3, -9 - 3 -12 बन गए। अगेन लेस देन करना है, घटाना है, 2 को आगे -7 को पीछे। देखो 2 + 7 अर्थात 9 हो गया, ठीक। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम माइनस, देखिए 7 को आगे -6 को पाछे, इसको सॉल्व करना है। 7 - +6 7 13 बन गया। उम्मीद करते हैं आपका 7 में 7 क्वेश्चन आया होगा, मतलब बना होगा। अब आपके सामने क्विज आएगा, उसमें कुछ इंग्लिश का भी टर्म रहेगा 7 क्वेश्चन में, जो क्विज आने वाला, क्विज को आपको अच्छे से बनाना है, ठीक है। चलिए जी, मैं आपको क्विज देता हूँ, ध्यानपूर्वक बनाना है उसको। ओके, मैं वीडियो रोक लेता, ध्यान से देखो इस क्विज के सातों क्वेश्चन को सुन लो। अगर अच्छे से क्विज हर दिन सॉल्व करोगे ना, इतना ध्यान में रखना, आप कभी भी रिवीजन आपको करना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। ईमानदारी पूर्वक करोगे तब, ये समझ के चलना। देखो पहला क्वेश्चन है, ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, हमको घटाना है ना, घटा देंगे इस -7 को आगे, x को फिर बाद में, देन यहाँ देन है, देन वी गेट 5 इक्वल टू 5 दे देना, फिर वो x का वैल्यू आपको अकेला करना है। द सम ऑफ x एंड -7 मतलब x प्लस -7 इक्वल टू 8 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x का वैल्यू हमको निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ इफ -9 एडेड टू -7, तो आराम से -9 और -7 को जोड़ देना है। डब्बा है, इसको सॉल्व करना है चारों क्वेश्चन को, ऑर्डिनल नंबर लिखना है 1st to 10th। अगर तुम्हारे पास एक किताब था, तुम्हारे पास एक किताब नहीं था क्या, तुम्हारे पास एक किताब था क्या, तुम्हारे पास एक किताब नहीं था। सबसे आसान क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं 7 में 7 आपका आना ही चाहिए। चलिए इन सारे क्वेश्चन को अच्छे ढंग से सॉल्व करना है। एक इंपॉर्टेंट चीज तो भूल ही गए क्या, मिलते हैं कल, जय हिंद, ठीक।